दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने चुनाव आयोग को धृतराष्ट्र कह दिया है। केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग का मकसद सिर्फ एक है, वो किसी भी तरह बीजेपी को सत्ता दिलाना चाहते हैं। चुनाव आयोग एक तरह से धृतराष्ट्र बन गया है, जो अपने बेटे दुर्योधन को किसी भी तरह से ही साम दाम दंड भेद करके सत्ता में पहुंचाना चाहता है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने सीधे सीधे चुनाव आयोग पर पक्षपात का आरोप लगा दिया। दावा किया कि दिल्ली एमसीडी चुनाव के लिए जिन ईवीएम को राजस्थान के धौलपुर से मंगाया जा रहा है, उनमें से 18 में खराबी है, लेकिन आयोग इसकी जांच नहीं करा रहा। चुनाव आयोग का मकसद अब चुनाव कराना नहीं रह गया। चुनाव आयोग का एक ही मकसद है, भाजपा को सत्ता में पहुंचाना, साम दाम दंड भेद करके चुनाव का एक नाटक करके और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में पहुंचाना, ये चुनाव आयोग का मकसद रह गया। केजरीवाल ने भिंड मामले को लेकर भी एक बार फिर से अपने आरोप दोहराए। इन आरोपों को चुनाव आयोग पहले ही खारिज कर चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। ईवीएम में कथित गड़बड़ी की शिकायत को लेकर 16 विपक्षी दलों के नेताओं अलग अलग चुनाव आयोग पहुंचे थे। गुलाम नबी आजाद के नेतृत्व में आयोग पहुंचे विपक्षी दलों ने इस मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की। चुनाव आयोग ने इस मांग को स्वीकार कर लिया। चुनाव आयोग ने कहा कि बैठक में राजनीतिक दल अपना पक्ष रखें, जबकि चुनाव आयोग अपना पक्ष रखेगा। आज की मुलाकात में कांग्रेस ने साल के अंत में होने वाले गुजरात और हिमाचल चुनाव बैलेट पेपर से कराने की मांग की है। वहीं अन्य विपक्षी दल आगे होने वाले सारे चुनाव वीवीपीएटी यानी पेपर ट्रेल मशीन से कराने की मांग कर रहे हैं। अंदर की बात यह है कि 9 अप्रैल को राजौरी गार्डन विधानसभा सीट पर उपचुनाव में वोटिंग बहुत कम हुई है। इसलिए केजरीवाल को डर है कि अगर अपनी सरकार रहते अपनी ही खाली की हुई सीट हार गए तो जनता को क्या जवाब देंगे। क्योंकि पंजाब और गोवा के बाद दिल्ली में ही चुनाव होने थे, इसलिए उन्होंने पहले से ईवीएम में गड़बड़ी का मुद्दा उछालना शुरू कर दिया। हालांकि चुनाव आयोग ने पहले तो ईवीएम की गड़बड़ी के आरोपों को खारिज कर दिया था, लेकिन अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच गया है। लिहाजा चुनाव आयोग को केजरीवाल की बातें सुननी पड़ी। सुप्रीम कोर्ट में 13 अप्रैल को इस मामले की सुनवाई होनी है कि सभी ईवीएम के साथ वोटर वेरिफिकेशन पेपर ऑडिट ट्रेल का इस्तेमाल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट पहले ही निर्देश दे चुका है कि 2019 तक वीवीपीएटी 100% लागू कर लिया जाए।